आज का हमारा चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। ये कहानी एक ऐसे विलेज बॉय की, एक गांव के बच्चे की, जो अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा होता है, जिसको लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। उसके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने के लिए जा रहा होता है। और उस मेले में जब वो अपने माता पिता के साथ जाता है तो रास्ते में जाते वक्त वो काफ़ी चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होता है। और वो विलेज का जो रास्ता होता है शहर में जाने के लिए, वो एक मस्टर्ड फील्ड से होकर गुजरता है। और सरसों के खेत वहाँ पर आसपास होते हैं, जिसमें येलो फ्लावर सारे होते हैं। तो और उसके ऊपर काफ़ी बटरफ्लाइज होती है और ड्रैगन फ्लाइज होती है, जिनको देखकर बच्चा काफ़ी फैसिनेटेड हो जाता है। और वो उस रास्ते से हटकर मस्टर्ड फील्ड में चला जाता है। और कई बार उसके पेरेंट्स उसको जब देखते हैं कि वो पीछे छूट गया, तो उसको आवाज़ देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। और लेकिन बार बार बच्चा उन बटरफ्लाइज की तरफ और येलो फील्ड की तरफ फैसिनेटेड होता है, और वो रास्ते में कई बार अपने पेरेंट्स से हाथ छुड़ाकर पीछे छूट जाता है। हर बार उसको पेरेंट्स अपने साथ में रहने को कहते हैं। तो क्योंकि बच्चा काफ़ी एक्साइटेड होता है मेले में जाने के लिए, अब एंट्री होती है मेले में। तो जब उस बच्चे की अपने माता पिता के साथ मेले में एंट्री होती है, तो वो मेले के एटमॉस्फेयर को देखकर और ज़्यादा एक्साइटमेंट उसकी बढ़ जाती है। चारों तरफ चकाचौंध होती है, शोर होता है, और अलग अलग हॉकर्स की दुकानों में जो सामान बिखरे होते हैं उनकी आवाज़ें होती है। तरह तरह के खिलौने, बलून्स और झूले और चकाचौंध को देखकर बच्चे के अंदर की जो एक्साइटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही वो मेले में एंटर होते हैं, तो सबसे पहले बच्चे की जो नज़र है वो स्वीट्स की शॉप पर पड़ती है। जब वो देखता है कि वहाँ पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, इस तरह की चीज़ें आइटम बिक रहे हैं, और बच्चे की फेवरेट होती है बर्फ़ी, तो वो उसको देखकर एक दबी हुई आवाज़ में अब कहता है कि मुझे ये खानी है, मुझे ये दिलवा दीजिए। लेकिन उसको पता होता है कि मेरे माता पिता मुझे ये नहीं दिलवाएंगे, जिसकी वजह से वो बिना आंसर के इंतज़ार किए वो अपनी आवाज़ को दबा लेता है और अपने पेरेंट्स के साथ हो जाता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उसको एक फूलों की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर फूलों की माला, गुलमोहर की फूलों की माला दिखाई देती है, और उसको काफ़ी फैसिनेटेड करती है वो। और वो फिर से अपने पेरेंट्स को ये कहता है, उनसे अपील करता है कि मुझे, मेरे लिए ये आप मुझे दिलवा दीजिए। लेकिन फिर उसको आंसर पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलवाएंगे, और उसके पेरेंट्स वाकई में उसकी तरफ रेड आइज से देखते हैं। और वो समझ जाता है कि मेरे पिताजी मुझे ये नहीं दिलवाएंगे, और वो आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पे चलते हैं, बच्चे को एक बलून सेलर दिखाई देता है, और जो रंग बिरंगे येलो, ग्रीन, पर्पल और वेरियस कलर के बलून सेल कर रहा होता है। बच्चा फिर उसको देखकर एक्साइटेड हो जाता है, और फिर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे ये डिफरेंट कलर के बलून काफ़ी फैसिनेटेड कर रहे हैं, आप मुझे दिलवा दीजिए। दबी हुई आवाज़ में कहता है, लेकिन उसको रिप्लाई पता होता है कि, और वो बिना हर बार एक दबी आवाज़ में बोलता है, लेकिन उसको जवाब क्योंकि पहले से मालूम होता है, और उसके पिताजी भी जवाब खाली अपनी रेड आइज से ही दे देते हैं, उनको उसकी तरफ घूर के देखते हैं। और बच्चा समझ जाता है कि पिताजी मुझे घूर के देख रहे हैं, यानी रेड आइज से देख रहे हैं, तो मुझे नहीं दिलवाएंगे। और वो अपनी उस ख्वाहिश को ख़त्म करके फिर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पर उसको एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है, जो फ्लूट का म्यूज़िक बजा रहा होता है, और बच्चा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है उसको सुनने के लिए, स्नेक चार्मर को। और वहाँ पे भीड़ भी लगी होती है, तो वो अपने पेरेंट्स से फिर से अपील करता है कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रुकवाइए, और मुझे ये
इसका तमाशा देखना है, स्नेक चार्मर की जो फ्लूट है उसको सुनना है, लेकिन पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते और फिर वो उसको अपने साथ आगे ले जाते हैं। थोड़ी दूर पर उसको राउंड अबाउट दिखाई देता है, एक बड़ा सा झूला, जैसे कि मेलों में अक्सर होता है। बच्चा वहाँ देखता है कि वहाँ पर आदमी, औरत और बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो उनकी उस झूला झूलते हुए बच्चे को जब वो बच्चा देखता है, तो वो अपने माता पिता से फिर एक दबी हुई आवाज़ में कहता है कि मुझे भी इस पर राइड करनी है। लेकिन उसके माता पिता उसकी उस ख्वाहिश को भी, उसकी उस अपील को भी रिफ्यूज़ कर देते हैं और बच्चा फिर एक बार और अपनी ख्वाहिश को दबा लेता है। लेकिन इस बार कुछ इसके साथ इंसिडेंट ऐसा होता है कि जब वो झूले में झूलने के लिए ये अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे झूला झूलना है, तो मुझे इस पर राइड करनी है, और जब उसको कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर वो नोटिस करता है कि मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया पेरेंट्स की तरफ से। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको काफ़ी सदमा लगता है और वो देखता है कि उसके अब माता पिता उसके साथ नहीं हैं। वो घबरा जाता है, वो इधर उधर फिर अपनी नज़रें घुमाता है दूर दूर तक, लेकिन उसके माता पिता उसको नहीं दिखाई देते, उसके माता पिता उसके साथ नहीं होते। अब उसकी वो डरने लगता है, उसकी एक्साइटमेंट जो है वो सारी की सारी डर में बदल जाती है, क्योंकि अब तक तो वो काफ़ी चीज़ों को देखकर फैसिनेटेड होता है, एक्साइटेड होता है, लेकिन उसके माता पिता उसके साथ होते हैं। लेकिन इस बार उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। उसको ये महसूस हो चुका था कि मैं मेले में खो चुका हूँ और मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं। तो अब उसका डर बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और अब बच्चा रोने लगता है और उसके जो आई से वो फुल ऑफ टीयर्स होने लगती है, आंखों से तेज़ी से आंसू गिरने लगते हैं और उसकी सारी एक्साइटमेंट एक तरफ से गम में बदल जाती है और वो डर के इधर उधर भागने लगता है अपने माता पिता की तलाश में। और क्योंकि मेले का माहौल होता है और वहाँ पे हर जगह और मेले का माहौल जैसा कि होता है वहाँ पर चारों तरफ भीड़ बढ़ती है और वो बच्चा छोटा होता है और वो जब इधर उधर भागता है तो लोग इतने क्लोज होते हैं मेले में भीड़ की वजह से कि वो लोगों के पैरों में से होते हुए इधर उधर भागता है और अपने माता पिता को ढूंढता है और चिल्लाने भी लगता है मदर फादर मदर फादर, लेकिन उसके माता पिता उसको कहीं नजर नहीं आते। उसी भीड़ में एक जेंटलमैन होता है, एक भला आदमी, जो वो नोटिस करता है कि एक बच्चा काफ़ी टाइम से इस क्राउड में इधर उधर रन कर रहा है और वो माता पिता चिल्ला रहा है और रो भी रहा है। बट वो एक जेंटलमैन, एक भला आदमी उस बच्चे को नोटिस करता है, उसको अपने पास बुलाता है और उससे बात करता है कि आप क्यों रो रहे हो। लेकिन वो बच्चा हर बार यही कहता है कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। वो जेंटलमैन हर बार कोशिश ये करता है कि कैसे ना कैसे करके वो बच्चा शांत हो जाए और उसका रोना बंद हो जाए। तो वो उसको ऑफ़र करता है कि क्या आप स्वीट की दुकान पे लेके जाता है, स्वीट की शॉप पर, वो कहता है कि क्या तुम कोई मिठाई खाना पसंद करोगे। लेकिन बच्चे की सिसकियाँ और वो रोती हुई आवाज़ में सिर्फ एक ही बात कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। फिर वो जेंटलमैन उसको एक झूले की तरफ लेके जाता है और बोलता है कि क्या तुमने इसमें राइड करी है। तो वो बच्चा फिर अपनी वही सिसकियों भरी आवाज़ में कहता है कि मुझे राइड नहीं करनी, आई वांट माई फादर एंड वांट माई मदर ओनली। आगे इसी तरह से वो बच्चे को ऑफ़र करता है फूलों की माला कि भाई आप ये खुद इन फ्लावर्स की जो गार्लेंड है वो आप लो, और उसकी फ्रेगरेंस कितनी अच्छी है, बच्चे को चुप कराने के नज़रिए से। लेकिन बच्चा फिर उसको रिफ्यूज़ करता है, कहता है कि मुझे ये फूलों की माला नहीं चाहिए।
और बस मुझे अपने माता पिता चाहिए। उसी तरह से फिर वो बलून सेलर के पास लेके जाता है कि भाई आपको ये बलून ख़रीदना है। और फिर वो स्नेक चार्मर की म्यूज़िक की तरफ जाता है और कहता है कि ये स्नेक चार्मर का म्यूज़िक आपको सुनना है। लेकिन वो हर बार हर चीज़ को, जो चीज़ों को वो पहले डिमांड कर रहा था, जिन चीज़ों की तरफ वो पहले फैसिनेटेड हो रहा था, लेकिन इस बार उन सारी चीज़ों को वो रिफ्यूज़ करता है और उसकी जगह वो प्रायोरिटी देता है अपने मदर और फादर को। सिर्फ एक ही सिसकी भरी आवाज़ में कहता है कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर की समरी थी। और नेक्स्ट समरी हम